हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आज हो गया है सोमवार और तारीख है 7 दिसंबर। मॉर्निंग का लगभग मैं आज 6 बजे उठी थी। इसके बाद जो है ना मैंने पूरे घर की क्लीनिंग वगैरह कर ली है। कल रात को ना मैं बिल्कुल थक गई थी, तो मैंने घर बिल्कुल भी नहीं समेटा, ऐसे ही गई थी। तो फिर मुझे में जल्दी उठना पड़ा और पहले मैंने को सही किया, मतलब साफ़ किया, फिर उसके बाद झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। फिर जाके मैं किचन में आई हूँ, तो अभी बर्तन अरेंज करूँगी। और अभी लगभग 7 बजे का टाइम हो गया था। लगभग मुझे 1 घंटा लग गया अपने पूरे घर को अच्छे से समेटने में। कल मम्मी आए थे गाँव से, और फिर जो है ना घर के सभी लोग मिलकर शादी में गए थे। तो फिर ताशु को कुछ देर मुझे अकेला देखना पड़ा, लगभग 3-4 घंटे, और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इस वजह से जो है ना घर पूरा फैल गया था। तो फिर रात को समेट दो ना सही रहता है, अदरवाइज़ सुबह पहले ही करना पड़ता है। तो मैंने अभी झाड़ू पोछा करके आ गई। इसके बाद चाय चढ़ा दूँगी मैं यहाँ पे, और मुझे ज़ुकाम वगैरह भी हो रहा है, कोल्ड। तो इस वजह से भी जो है ना काम करने की ज़्यादा हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा गुड़ की चाय बनाती हूँ। तो गुड़ की चाय बनने के लिए एक साइड में चढ़ा दी है, साथ में मैं आटा गूँध लूँगी। तो यहाँ पे जो है ना रात की सब्ज़ी बची हुई थी कुछ, और अभी पराठे बना लूँगी, तो ये ना मेरा नाश्ता हो जाएगा। फिर इसके बाद खाना तो मैं दोपहर में लेट ही बनाऊँगी। इस टाइम तक ताशु सो रही थी, तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा जल्दी-जल्दी काम करना होता है कि मतलब उसके उठने से पहले मैं काम कर लूँ। और अभी ना मैं नहाई भी नहीं थी और पूजा भी नहीं हुई थी, ये 2 काम मेरे रह रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि बस उसके उठने से पहले सबसे पहले मैं ये काम निपटा लूँ। अगर वो उठ गई ना तो फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं करने देगी, और जब अकेले रहते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूध आने का वेट कर रही थी मैं कि बस दूध आ जाए, तो फिर दूध लेकर ना जो मैं नहाने के लिए चली जाऊँ। तो आटा मैंने गूँध लिया है, इतने में दूध भी आ गया था, दूध ले लिया है मैंने। अब गैस का फ्लेम जो चाय चढ़ी हुई है वो बंद कर दूँगी, और मैं नहाने के लिए जाऊँगी सबसे पहले। क्योंकि जो है अगर ताशु उठ गई ना फिर वो मुझे बिल्कुल नहीं नहाने देगी, और बच्चे के साथ मतलब वो उठ जाएगी, फिर मैं उसको किसके पास छोड़ के जाऊँगी। और वो चलने लगी है तो इतनी देर रुकेगी भी नहीं। तो मैंने गैस बंद किया और मैं आ गई, सबसे पहले नहा ली हूँ। फिर ऊपर आई, मैं जल चढ़ा दिया मैंने। ये तुलसी जी है, तुलसी जी में मैं जल चढ़ा के और अगरबत्ती लगा देती हूँ सुबह के टाइम, और शाम को दीपक लगा देती हूँ। तो यहाँ धूप तो काफ़ी अच्छी आ गई थी, बाहर 8 बजे का टाइम हो गया था लगभग। तो धूप काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमारी छत पे ना थोड़ी-सी लेट आती है। मतलब आप खड़े रहोगे धूप लगेगी, अगर बैठ जाते हो तो फिर धूप नहीं आती। और इसके बाद फिर मैं नीचे आके पूजा भी कर ली थी। तो बस ये 2 बड़े मेरे काम सुबह-सुबह निपट गए थे कि ताशु उठ भी जाए ना तो अब इतनी कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद मैं आई हूँ, अब चाय पीऊँगी अपनी, तो मेरा इसी तरह से हो रहा है आजकल। वैसे इतना ज़्यादा मन भी नहीं था मेरा, क्योंकि दूध भी नहीं था चाय के लिए, लेकिन मुझे पता था कि चाय बनेगी ना इतने टाइम तक दूध आ जाएगा। पहले तो दूध वाले ना हमारे जल्दी आ जाते थे, लेकिन सर्दी की वजह से आजकल वो भी लेट आते हैं, लगभग 8 बजे के समथिंग आते हैं। सर्दी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। ताली बजा दो। अरे मजा तो चली आ रही है। राधे राधे। हाय हाय। राधे राधे। वो क्यों आएगा? तो यहाँ पे ताश भी उठ गई थी, मैंने उसके डायपर चेंज करे, उसको फ्रेशन अप कराया, उसके हाथ मुँह धुला दिए। अब उसके मैं बाल माल बना दूँगी। उसके बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, तो जो है ना वो आँखों में आते हैं, और इस तरह से फिर ठीक भी नहीं लगता। तो उसको बस तैयार कर दूँगी, फिर इसके बाद कैप में पहना के फिर उसको घूमने के लिए उसकी दीदी को दे दूँगी। फिर जो मैं घर के बाकी के काम करूँगी। और सुबह में उसकी मतलब नींद पूरी हो गई थी ना, तो वो अच्छे मूड में थी, खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। बस यही है, उसके बाल बनाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो बार बार इधर से उधर भागती है, फिर उसको पकड़ना पड़ता है। कभी कभी वो चीज़ें लेकर भाग जाती है। तो इस तरह से ना उसको तैयार करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्या करे, बच्ची है ना, इस तरह की हरकतें नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। तो उसका कुछ भी काम करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अभी। लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे ना बच्चे, तो फिर मुझे लगता है बचपन की ज़्यादा याद आती होगी। जैसे अभी इसके छोटी की वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आता है। और बाकी पोछा वगैरह लगा चुका था, तो पैरदान जो है वो अपनी जगह पे अरेंज कर दूंगी मैं।
तो यहाँ हम सभी के लिए मैं पराठे बना लूँगी नाश्ते में। और जो है ना, रात की सब्जी बची हुई है तो उसके साथ पराठे हो जाएंगे। बाकी दोपहर का खाना मैं थोड़ी लेट बनाऊँगी, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम हो रहा है ना। सोच रही थी थोड़ी देर के लिए धूप में जाकर बैठूं, मतलब मॉर्निंग में। तो लगभग 10 बजे के समथिंग हम धूप में गए थे बैठने के लिए। साथ में ताजबी भी उठी है, तो उसको भी मैं कुछ खिला पिला दूंगी इतने टाइम में। तो अब सर्दियों में बस यही रहेगा कि दोपहर में, मतलब सुबह जब भी फ्री हो और धूप में चले जाओ। और घर तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा। मतलब 12 बजे के बाद तो घर में अंदर रुका ही नहीं जाता है। बस ऐसा है कि जल्दी से फ्री होकर ऊपर चले जाओ, जिसकी शाम को 3-4 बजे, और 3-4 बजे तक फिर भी जो है ना, ठंड थोड़ी कम हो जाती है घर में, क्योंकि सामने से धूप आने लगती है अंदर बाहर वाले हॉल में। तो इस तरह से जो है ना, थोड़ा सा सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है घर। लेकिन रहना तो यही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और मेरे साथ में ना ताजपी भी है, तो उसकी वॉइस ओवर आपको भी आ रही होगी, मतलब आवाज़, क्योंकि वो भी मेरे साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही है देखकर। तो इधर मैंने ताजपी को बिठाया हुआ था उसकी चेयर पे खाने के लिए। तो मैं ना उसको धीरे धीरे खुद से खिलाना सिखा रही हूँ। मैंने पराठा एक छोटे छोटे पीसेस करके उसको दे दिया था, मतलब पराठे के कुछ इससे। इसके अलावा थोड़े से नमकीन वगैरह भी रख दिए थे, ताकि वो धीरे धीरे खाना सीखे। तो इस तरह से ना, एक तो वो खाना सीख रही है, दूसरी चीज़ वो इंगेज रहती है, तो मुझे काम करने देती है। और वो लगभग 1 साल की हो गई है, तो अब धीरे धीरे उसको सिखाना भी है। अदरवाइज कुछ बच्चे फिर ऐसे रहते हैं कि वो मम्मा के हाथ की आदत पड़ जाती है, तो फिर वो उनको हमेशा तक खिलाना ही पड़ता है। और अब तक उसकी ये आदत थी कि बस वो मेरे हाथ से खाना खाती थी, तो इसलिए भी सीख जाएगी, थोड़ा अच्छा है मेरे लिए भी। तो यहाँ पे वो अभी तक कर ही रही थी। थोड़ा बहुत भी दे दो ना उसको, अब बहुत टाइम लगता है वो खाने में, गिरता है, उठाती है, फिर से खाती है, इस तरह से। तो यहाँ पे किचन मैंने समेट ली थी, बर्तन वगैरह हो रहे थे, वो भी वॉश करके रख दूंगी। तो इस तरह से जो है ना, एक बार कि मैं पूरा काम किचन का ख़त्म करके जाऊंगी, ताकि मैं जब ऊपर से आऊँ तो फिर मुझे डबल से खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, बर्तन भी सारे धुले हों। तो यहाँ पे छत पे मैं आ गई थी, और यहाँ पे जो मैंने प्लांट लगाए, मतलब अभी लगाए हैं 15 दिन के अंदर अंदर ही, पहले तो ये पूरे सूख चुके थे। जब तक ताज भी नहीं हुई थी तब तक भी मैंने पौधों को अच्छे से संभाल के रखा था, अच्छे से हरे भरे हो रहे थे। लेकिन ताज भी हुई उसके बाद फिर इन पौधों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, तो ये बिल्कुल ख़राब हो गए थे, सूख चुके थे। बहुत से गमले फूट भी चुके हैं, बहुत से पौधे मेरे सूख भी चुके हैं बिल्कुल। ये सारे नए प्लांट हैं, एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो पुराना हो। तो फिर से सोच रही हूँ कि फिर से अच्छे से पौधों को लगाऊं। अच्छा, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठने के बाद अभी हम नीचे आ गए हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले मैं ताजवी के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि उसने पेट भर के नहीं खाया था, थोड़ा ही खाया था। तो यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही हूँ दलिया। आजकल इस तरह का खाना वो बहुत कम खाती है, लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, थोड़ी कोशिश करती हूँ कि जितना वो खा सके उतना उसका खिलाऊँ। तो यहाँ पे दलिया बना रही हूँ, सिंपल वाला दलिया उसको पसंद है। और आज उसने टचवुड खा भी लिया था दलिया। फिर इसके बाद जो है मैं ताजवी को खाना खिला के सुला दूंगी। आज मैंने उसको नहलाया नहीं है, बस उसके कपड़े चेंज कर दिए थे, हाथ मुँह धुलाकर, और उसको रेडी कर दिया था, क्योंकि सर्दी है ना, और उसको थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड हो भी रहा है, तो ऐसे में और ज़्यादा सर्दी लग जाएगी, इस वजह से मैंने नहलाया नहीं। तो खाना खिला के उसको सुला दूंगी। फिर इसके बाद जो है ना, मैं दोपहर का खाना हमारा बनाऊंगी। और अभी भी मुझे बहुत से कपड़े थे जो धुलबोच करने हैं, और घर फिर से ताजवी ने फैला दिया, उसको समेटना है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने तुअर की दाल चढ़ा दी है, और दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैं ना चावल रख दूंगी। तो मैं सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ, एकदम फटाफट बन भी जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ है, ये बनेगी इतने टाइम में मैं घर के काम भी आराम से कर पाऊंगी। तो इसलिए मैंने दाल चावल का सोचा कि आज दाल चावल ठीक रहेंगे। और दाल में मैं यहाँ सिंपल सा तड़का दूंगी। ताज भी सो रही थी, इतने में मुझे ना जल्दी जल्दी काम निपटाने थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। और घर वगैरह भी थोड़ा सा मैंने समेटा कर आए इस बीच में। और भी कई तरह के काम रहते हैं, कपड़े धुले हैं, उनको ऊपर सुखा कर आई हूँ। तो ये सब शूट करने में ना फिर टाइम लगता है, इस वजह से मैंने विदाउट कैमरा ही इस तरह के काम निपटा लिए अपने सारे।
लगभग मेरे घर के सारे काम अब ख़त्म हो चुके हैं दोपहर तक के। तो आज इसी के साथ ना अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।